वेलकम बैक यूजी यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राइबोसोम से रिलेटेड ये वीडियो है। आज इस वीडियो में राइबोसोम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जानेंगे। राइबोसोम होते क्या हैं अभी आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। अगर आप यूजी यूनिवर्सिटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए राइबोसोम क्या होते हैं इसे जान लेते हैं। तो राइबोसोम एक सेलुलर ऑर्गेनल है। सेलुलर ऑर्गेनल का मतलब है ये जो राइबोसोम है यह भी एक कोशिका अंग है। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सारे एक कोशिका अंग होते हैं, उसी प्रकार से जो राइबोसोम है यह भी एक कोशिका अंग है। जो ये राइबोसोम होता है इसका कार्य क्या होता है? तो राइबोसोम का मेन कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। मतलब प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो यह प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब प्रोटीन बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये राइबोसोम है। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है यह प्रोटीन बनाना। और राइबोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो राइबोसोम होता है यह ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक, मतलब जो राइबोसोम है यह दोनों प्रकार के कोशिका में पाए जाते हैं। जैसे कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो राइबोसोम है यह दोनों प्रकार के कोशिका में पाया जाता है। तो राइबोसोम आपको दोनों प्रकार के कोशिका में मिलेगा। तो जो राइबोसोम का है इसका चलिए स्ट्रक्चर जान लेते हैं। राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब जो राइबोसोम है इसका संरचना कैसा होता है? तो राइबोसोम दो सब यूनिट से बना होता है। एक होता है लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। तो राइबोसोम को स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा? दो सब यूनिट से मिलकर बना है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। तो इसका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें किस प्रकार का राइबोसोम मिलेगा? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक राइबोसोम मिलते हैं। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को क्या कहते हैं? 70S प्रकार का। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसमें 80S राइबोसोम मिलता है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं, जिसे 80S प्रकार का बोला जाता है। और जो ये प्रोकैरियोटिक्स में जो राइबोसोम होते हैं, एक होता है स्मॉल सब यूनिट, एक होता है लार्ज सब यूनिट। तो स्मॉल सब यूनिट होगा जो 30S होगा, और जो लार्ज सब यूनिट होगा वो 50S होगा। आप इन्हें जोड़ नहीं सकते हैं। जो ये 30S और 50S है, इन्हें आप जोड़कर 80S नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ये राइबोसोम होता है यह स्वीडबर्ग यूनिट होता है। स्वीडबर्ग यूनिट का मतलब है इन्हें आप जोड़ नहीं सकते हैं। ये नॉन एडिशन होते हैं, मतलब इन्हें जोड़ा नहीं जाता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, और उसे दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट। आप इन्हें जोड़कर 70S नहीं कह सकते हैं, इन्हें जोड़ा नहीं जाता है। तो अब हम चलिए देख लेते हैं जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम को कहते हैं 80S। और जो इनको भी दो यूनिट में तोड़ा गया है, एक स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट को 40S राइबोसोम कहते हैं, और जो लार्ज सब यूनिट होता है उसे 60S राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन होते हैं। जो ये राइबोसोमल आरएनए हैं ये क्या करता है? तो यह स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तैयार करता है। जो राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए होता है, मैं आपको इसे दिखाता हूँ, पहले इसे सेट कर लूँ। जो राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए होता है इसका वर्क क्या होता है? इस जो राइबोसोमल आरएनए है इसका वर्क होता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तैयार करना, मतलब उसकी संरचना का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना। जो राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए होते हैं, और ये क्या करता है? प्रोटीन फंक्शनल और स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन करता है? ये राइबोसोमल आरएनए करता है। तो प्रोटीन का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो राइबोसोम होता है उसका मेन कार्य क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो उसको स्ट्रक्चर और फंक्शनल रूप से सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? राइबोसोमल आरएनए। ये ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। जो राइबोसोम है ये जो ऑर्गन है ये कोशिका अंग है, लेकिन इस पर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे। मतलब इस पर जो झिल्ली होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन झिल्ली होती है। तो जो राइबोसोम है इस पर कोई मेम्ब्रेन, कोई झिल्ली वाला से ये बाउंड नहीं होगा, मतलब किसी झिल्ली से यह घिरा नहीं होगा, नो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और जो राइबोसोम है यह साइटोप्लाज्मा में फ्री फ्लोट करता है। मतलब जैसे जो कोशिका है, कोशिका मान लीजिए ये कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्मा होगा। तो उस साइटोप्लाज्मा में जो राइबोसोम होता है या फ्री फ्लोट करता रहता है, मतलब तैरता रहता है। जो साइटोप्लाज्मा है वो चिपचिपा सा होता है, गाढ़ा सा होता है। तो उसमें जो ये राइबोसोम होता है उसमें ये तैरता रहता है। कुछ राइबोसोम होते हैं जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से रफ इंडोप्लाज्मा अटैच होता है। उस रफ इंडोप्लाज्मा पर क्या होता है? राइबोसोम भी अटैच होता है। और कुछ राइबोसोम होते हैं जो कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्मा होता है उसमें वो फ्री फ्लोटिंग करते रहते हैं, मतलब तैरते रहते हैं। और जो कुछ राइबोसोम होते हैं वो रफ इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम पर अटैच रहते हैं। और जो ये अटैच वाला राइबोसोम है यही जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है तो उसी ट्रांसलेशन के प्रोसेस में ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, मतलब प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। यूजी यूनिवर्सिटी चैनल को क्या करिए? लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो राइबोसोम का चलिए फंक्शन जान लेते हैं। राइबोसोम कार्य क्या करता है? कार्य तो आप जान चुके हैं, ऊपर है। इसका मेन कार्य क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो प्रोटीन सिंथेसिस का मेन काम होता है राइबोसोम का, मतलब प्रोटीन का निर्माण करना, इसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। तो एम आर मतलब मैसेंजर आरएनए से एमिनो एसिड को असेंबल करना, मतलब ये असेंबल करता है, उसे एकत्र करता है। और ये ट्रांसलेशन प्रोसेस में यही होता है। जैसे जो हमारा कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, डीएनए से
जब ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। जब एमआरएनए बन जाता है मतलब ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है, तब उस एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो किसके हेल्प से बनता है? राइबोसोम की हेल्प से बनता है। तो इसी प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है, जो कि आपको थर्ड सेमेस्टर में मिल जाएगा। ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होता है? तो राइबोसोम के मेन फंक्शन क्या है? तो राइबोसोम एमिनो एसिड को पेप्टाइड चेन में जोड़ना है, और यह प्रोटीन को करेक्ट सीक्वेंस में बनाना, मतलब जो प्रोटीन को बनाने का कार्य कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो उसे करेक्ट सीक्वेंस में सही क्रम में रखा जाए। और ये फ्री राइबोसोम जो होते हैं, मतलब जो राइबोसोम कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्मा में फ्री मूव करते रहते हैं, मतलब वो डायनेमिक नेचर शो करते हैं। तो वो साइटोप्लाज्मा में क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और बाउंड राइबोसोम का मतलब है जो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम पर अटैच रहता है, तो उस राइबोसोम को क्या कहते हैं? बाउंड राइबोसोम कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये भी प्रोटीन बनाते हैं, जो कि एक्सपोर्ट मेम्ब्रेन के लिए जाता है। मतलब जो बाहर रहते हैं वो मेम्ब्रेन, जैसे कि जो कोशिका के अंदर भी कुछ कोशिकांग होंगे तो उसके लिए जाता है। तो राइबोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो प्रोटीन बनाने के लिए भी राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल है। राइबोसोम सेल के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल है। मतलब जो राइबोसोम है, कोशिका का ग्रोथ और उसका मेंटेनेंस का ध्यान कौन रखेगा? तो राइबोसोम। किस प्रकार से? प्रोटीन बनाकर। राइबोसोम का साइज और सब यूनिट कंपोजिशन सेल टाइप पर डिपेंड करता है। जो राइबोसोम का साइज है, मतलब जैसे 70s 80s, फिर उसे तोड़कर लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट में तोड़ा गया, तो वो किस पर डिपेंड करता है? तो जो कोशिका होती है उसके टाइप पर, किस प्रकार की कोशिका है, उसका कंपोजिशन कैसा है, तो उस पर डिपेंड करता है राइबोसोम का साइज और सब यूनिट। और यह एंटीबायोटिक्स प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को टारगेट करते हैं। और राइबोसोम डायनेमिक स्ट्रक्चर शो करता है। मतलब जो राइबोसोम है डायनेमिक, मतलब जो कोशिका है, कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्मा में ये क्या करते हैं? डायनेमिक स्ट्रक्चर, मतलब ये गतिशील रहते हैं, फ्री मूव करते रहते हैं, इसीलिए बोला जाता है ये फ्री फ्लोटिंग है। और ये सब यूनिट बाइंड और अनबाइंड होते रहते हैं। मतलब जो ये साइटोप्लाज्मा में कुछ तो ये फ्री रहते हैं, कुछ बाइंड रहते हैं, कुछ अनबाइंड रहते हैं। कुछ जो इंडोप्लाज्मा रेटिकुलम है वहाँ पर ये बाइंड रहते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्मा में क्या रहते हैं? अनबाइंड रहते हैं, मतलब फ्री रहते हैं। और ट्रांसलेशन के दौरान होता है जब एमआरएनए से, मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब एमआरएनए बन जाता है। लेकिन जब एमआरएनए से जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है, मतलब ट्रांसलेशन का मतलब है जब राइबोसोम प्रोटीन बनाना शुरू करता है, उसी दौरान ये बाइंड और अनबाइंड का केस होता है। तो आप राइबोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ चुके हैं, तो इसका कंक्लूजन क्या है, क्या निष्कर्ष निकला, क्या आप जान पाए? तो इसका राइबोसोम का मेन कार्य क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसलिए राइबोसोम सेल का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो राइबोसोम होता है इसका मेन कार्य ही होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। और ये लाइफ का बेसिक प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस। और राइबोसोम ये सेंट्रल, मतलब ये बीच में केंद्र में अपना रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस कर, क्योंकि यही प्रोटीन है जो किसी चीज़ को डैमेज होता है तो उसे ग्रोथ करने, उसको मेंटेन्स करने में हेल्प करता है। और ये प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स राइबोसोम में साइज और स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें जो राइबोसोम पाया जाता है उसमें 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें राइबोसोम किस प्रकार का? उसमें जो राइबोसोम है 80s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है ये साइज और स्ट्रक्चर में डिफरेंस होते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाए जाएंगे उनमें साइज और उनका स्ट्रक्चर डिफरेंस होगा, लेकिन उनके फंक्शनल प्रिंसिपल सेम रहेंगे। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है, उनका साइज और स्ट्रक्चर भिन्न रहेगा, डिफरेंट रहेगा, लेकिन जो उनका कार्य है, उनका जो फंक्शनल कार्य करते हैं, मतलब वो प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, वो अपना प्रोटीन बनाने का कार्य करते रहेंगे। तो इस प्रकार से राइबोसोम टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।